अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी आपको मैकेनिक्स का चौथा लेक्चर देंगे, जिसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एज वी नो दैट a point in polar coordinates is denoted as PR थीटा। पहले मैं ना रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस को डिफाइन करने जा रहा हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट को पी एक्स वाई के साथ जाहिर करते हैं, और पोलर में पॉइंट को आर थीटा के साथ जाहिर किया जाता है। वेयर आर क्या है? रेडियस वेक्टर। मसलन ये देखें, ये कोई कर्व है आपके पास, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को ओरिजिन्स के साथ मिला दें तो इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। और इसके लॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें तो उसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो आज हम इसके लॉन्ग देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्या हैं। उसके बाद मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन को डिफाइन करता हूं। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि आर थीटा क्या है। वेयर आर इज द रेडियस वेक्टर and theta is the angle which OP, ये जो OP लाइन है, makes with positive axis, and theta is the angle which OP line makes with positive x एक्सिस। याद रखें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये जो एक्स एक्सिस लाइन होती है उसको इनिशियल लाइन कहते हैं, और वाई एक्सिस का नाम होता है द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2, और ओरिजिन को पोल कहा जाता है। लेकिन हमारा इन चीजों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ आज रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट को डिस्कस करना है। वेयर आर इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर, लेट आर बी द यूनिट वेक्टर along radius vector which is called रेडियल डायरेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियल डायरेक्शन का नाम देंगे। एंड द लाइन परपेंडिकुलर टू आर। अब इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो आर के साथ परपेंडिकुलर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंगल थीटा। अब इधर एंगल इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होगा, कम होता होता 0 के बराबर आ जाएगा, इधर बढ़ता बढ़ता 180 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंगल थीटा, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंगल थीटा इज कॉल्ड एज ट्रांसफर डायरेक्शन। और हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो एस है। ओके, द डायरेक्शन perpendicular to R
in the direction of increasing angle theta, in the direction of increasing angle theta is called transverse direction. Transverse डायरेक्शन। तो ये था रेडियल डायरेक्शन क्या होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है, और आज हम इनके लॉन्ग जो है वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जरा, यहां पे आर यूनिट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। फ्रॉम फिगर आर यूनिट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये बराबर आएगा कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। इसका आंसर मैंने कल भी आपको दिया था जब मैंने आपको टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट के बारे में बताया था कि ये कॉस और साइन कैसे आ जाते हैं। वैसे तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो जवाब 1 के बराबर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं रफ में एक मरतबा फिर आपके लिए मैं ये साबित करता हूं कि आर यूनिट वेक्टर इसके बराबर होता है। इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये रफ वर्क है। इसमें आर वेक्टर तो आप लोग जानते हैं एक्स आई जमा वाई जे के बराबर होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशनशिप, जो रिश्तेदारी है, वो ये है कि एक्स आर कॉस थीटा के बराबर और वाई आर साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो एक्स की जगह पे मैंने पुट किया आर कॉस ऑफ थीटा और वाई की जगह पे आर साइन ऑफ थीटा। तो आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया मैंने, ऊपर से आर कॉमन आ गया ना, कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय आर। ये आर से कैंसिल हो गया, तो आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर निकल आया, आर यूनिट वेक्टर बराबर निकल आया कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। चूंकि थीटा एंगल बना रहा था तो इसलिए कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे आ गया। अब देखते हैं कि एस यूनिट वेक्टर जो है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये तो आप जानते हैं कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। अगर दो खतूते मुस्तकीम एक दूसरे को कता करें तो राशि ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मैंने तो उर्दू में पढ़े हुए हैं ना थ्योरम्स, ठीक है। आप इनको अल्टरनेट एंगल कहते हैं जी, अल्टरनेट एंगल जो है ये बराबर होंगे, ठीक है जी। तो अगर ये वाला एंगल इनका 90 है तो ये भी 90 के बराबर होगा। बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको नजर आए 90। अब ये थीटा है, ये 90 है, तो 180 डिग्री में से, क्योंकि तीनों जावियों का मजमूआ 180 के बराबर होता है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। 180 में से माइनस कर दें 90 डिग्री प्लस थीटा, योर आंसर इज 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सिरात मुस्तकीम का जो इहदिना सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधे रास्ता 180 डिग्री पर जाता है, ठीक है। तो टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक आया 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप 90 माइनस थीटा निकालोगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा। तो फिर प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि एस यूनिट वेक्टर फिर किसके बराबर आ जाएगा, एस यूनिट वेक्टर बराबर आएगा, अब कितना एंगल बन रहा है 90, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू आई प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू जे। ये एस यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आर यूनिट वेक्टर और एस यूनिट वेक्टर्स की कीमतें, वैल्यूज निकाल के आपने रख लेनी है। फ्रॉम फिगर आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, और एस यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा जेंटलमैन, शाबाश, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा
पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस, दोनों का मतलब सेम ही है। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू जे। ओके, आई होप कि आपने ये जो रफ वर्क है ये नोट कर लिया होगा। और मेरा डस्टर कहां गया? मिल गया। अभी तक हमने क्या किया है, रिव्यू करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन डिफाइन की है और आर यूनिट वेक्टर लिया है और एस यूनिट वेक्टर लिया है, बस। अब एस यूनिट वेक्टर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, बोलोगे आप? शाबाश, माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। माइनस साइन ऑफ थीटा आई प्लस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। लो जी, मैं इसका नाम रख लेता हूं नंबर 1 और ये है नंबर 2। अब मैंने जब आगे चलना है ना, तो मुझे डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जरूरत पड़नी है। डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जरूरत पड़ेगी। मुझे डी एस यूनिट वेक्टर और डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं इन दोनों चीजों को पहले ही कैलकुलेट करके ना रख लूं। अगर आपका दिल करे तो आप बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, दैट मेक्स नो डिफरेंस। और जिसको मैं अक्सर कहता हूं, नो फर्क विल बी पैड। डिफरेंशिएट करते हैं खवातीनो हजरात। चले पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट सामने ही है हमारे, टू विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की कीमत किसके बराबर आ गई? इज इक्वल टू, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे तो डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि टी के लिहाज से कर रहे हैं ना, इनटू आई। कॉस को करेंगे तो माइनस साइन ऑफ थीटा आएगा, थीटा को दोबारा करेंगे डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तो डैश भी तरीका होता है ना, एफ डैश के साथ भी नोट किया जा सकता है, एफ डॉट के जरिए भी डिनोट किया जा सकता है। तो यूजुअली मैथमेटिक्स में जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिनोट करते हैं ना, तो डैश इस्तेमाल करते हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं तो डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं फर्ज कर लेता हूं, लेट डी थीटा ओवर डी टी का नाम, एक प्यारा सा नाम रख दिया मैंने, थीटा डॉट, थीटा डॉट। तो ये फिर क्या बन गया, यहां से फिर माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन आया और डी थीटा और डी टी भी कॉमन आया। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, और डी थीटा बाई डी टी जो है उसका ये कॉमन आ गया। ये इस स्टेप में ना कॉमन ले लूं मैं जरा, माइनस कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा जी, इधर देखें जरा, ये डी थीटा ओवर डी टी दोनों में कॉमन ही नजर आ रहा, तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा डी थीटा ओवर डी टी, ये भी कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया। लेकिन डी थीटा ओवर डी टी का नाम मैंने क्या रखा हुआ है? थीटा डॉट। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? थीटा डॉट, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, और कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, ये किसके बराबर है? ये तो आर यूनिट वेक्टर के बराबर है। यूजिंग 1, तो ये आ गया माइनस थीटा डॉट, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर यूनिट वेक्टर। यूजिंग 1 में क्या है? कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे, ये आर यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, मैंने डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी को कैलकुलेट कर लिया। इसको डब्बे के अंदर बंद कर दें, भाग ही ना जाए कहीं, ठीक है ना। इसका नाम 3 रख देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखिए, मैंने एस को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अभी आर को डिफरेंशिएट करना बाकी है, क्योंकि मुझे इनकी कीमतों की आगे जरूरत पड़नी है।
इसलिए पहले कैलकुलेट कर रहा हूं। नाउ टेक वन क्या है? आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा आई प्लस साइन ऑफ थीटा जे। ये आपकी वन है। इसको डिफरेंशिएट करें जरा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। थीटा हमें कह दिया टी है भाई। डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या आया? माइनस साइन थीटा, और थीटा को दोबारा करेंगे एंगल को तो डी थीटा ओवर डी टी। फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा को दोबारा करेंगे डी थीटा ओवर डी टी into j. Now you can see d theta over dt is again common. तो कॉमन ले लिया मैंने साइन ऑफ थीटा आई प्लस कॉस ऑफ थीटा जे, ब्रैकेट के बाहर डी थीटा ओवर डी टी आ गया। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ये तो एस यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? एस यूनिट वेक्टर। बट एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मनफी कॉस ऑफ थीटा आई प्लस मनफी साइन ऑफ थीटा आई, मनफी साइन ऑफ थीटा आई प्लस कॉस ऑफ थीटा जे के बराबर है। तो फिर इसकी जगह पे ये तो आ गया थीटा डॉट, ये आ गया थीटा डॉट, और इसकी जगह पे क्या आएगा? एस यूनिट वेक्टर। वेरी गुड, बस इतना ही काम था। ये कीमतें आपने निकाल के पहले रख ली हैं, इनका इस्तेमाल अब आगे हम करने जा रहे हैं। इसको भी डब्बे के अंदर बंद कर दो, यही भी कहीं भाग ना जाए, और इसका नाम रखते हैं नंबर 4। नाउ कम टू द पॉइंट। हमने करना क्या था? हमने तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने थे वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो आइए पहले हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी के। आपको तो पता है कि जब r को डिफरेंशिएट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू t तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो एज वी नो r निकालने लगा हूं। r यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यहां से r किसके बराबर आ गया? r बराबर है r इंटू r यूनिट वेक्टर। अब r को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dr ओवर dt इज इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं आप। r को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये आ जाएगा dr ओवर dt इंटू r यूनिट वेक्टर, और उसके बाद r को एज इट इज रहने देंगे, dr यूनिट वेक्टर ओवर dt। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। बट dr ओवर dt किसके बराबर होता है? ये तो r डॉट के बराबर होता है। जिस तरह हमने d थीटा ओवर dt का नाम थीटा डॉट रखा, उसी तरह हमने dr ओवर dt का नाम r डॉट रखा। इसकी जगह पे आ गया r डॉट इंटू r यूनिट वेक्टर प्लस r। अब dr यूनिट वेक्टर ओवर dt की कीमत क्या है? ये तो आपने निकाली हुई है, थीटा डॉट एस। तो यूजिंग नंबर 4, तो आर डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा? आर थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। लो जी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के तो निकल आए। ठीक है, यहां पे बेशक ऐसे लिख दें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वेयर डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जगह पे मैंने क्या लिखा? थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। इधर देखो, अब आर डॉट के साथ क्या लगा हुआ है? आर डॉट के साथ आर यूनिट वेक्टर,
और एस यूनिट वेक्टर के साथ आर थीटा डॉट, तो ये रेडियल कंपोनेंट और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाएगा। और डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होता है? वी के बराबर। तो इसको फिर हम लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू आर डॉट, और आर डॉट किसके बराबर आ गया? रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वो जो इतना लंबा काम किया ना, वो सिर्फ आर यूनिट वेक्टर और एस यूनिट वेक्टर निकाल के डिफरेंशिएट करने में ही टाइम लग गया सारा। और देखो 3 लाइनों में जो है ना इनके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकल आए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट। और वी थीटा क्या है? वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, आधा आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जो है ये वेलोसिटी के जो हैं ये टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लिए हैं। अब हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। इसका नाम मैं रख दूं नंबर 5। अब जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट नहीं, पहले फिक्रा लिखें। नाउ वी फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट and transverse component of acceleration. मार्क कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर दें जरा आप। डिफरेंशिएट 5 विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या आ जाएगा? dv ओवर dt, इसको डिफरेंशिएट किया। अब ये देखें, ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आर डॉट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक दफा तो पहले डिफरेंशिएट हो चुका है, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, ये आर यूनिट वेक्टर एज इट इज। उसके बाद फिर आर डॉट एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग गया। अब इसके ऊपर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला रूल लगेगा। वो क्या रूल है? पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आर डॉट, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे साथ, थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। फिर अब थीटा डॉट डिफरेंशिएट करेंगे जब थीटा डॉट को, तो चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर डॉट है तो डबल डॉट आ जाएगा साथ एस यूनिट वेक्टर। उसके बाद फिर ये दोनों एज इट इज आर थीटा डॉट डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी। अब जस्ट मैंने पता क्या करना है? डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी और डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की कीमतें मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा जी। अच्छा, अब ये देखें डीवी ओवर डी टी ये किसके बराबर होता है? बट dv ओवर dt ये तो a के बराबर है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो dr यूनिट वेक्टर ओवर dt की और ds यूनिट वेक्टर ओवर dt की 3 और 4 में से कीमतें जो हैं वो यहां पे पुट कर देते हैं, ये तीनों सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन गया a इज इक्वल टू r डबल डॉट इंटू r यूनिट वेक्टर प्लस r डॉट। अब डी आर यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की कीमत क्या है? थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट थीटा डॉट, ये डॉट थोड़ा बड़ा करके डालेगा, आर डॉट
आर डॉट थीटा डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट इंटू डी एस यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस थीटा डॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर। ओके, अब जिनके अंदर आर यूनिट वेक्टर आता है उनको इकट्ठा कर लें और जिसके अंदर एस यूनिट वेक्टर आता है उनको इकट्ठा कर लें। आर डबल डॉट, ये देखें, ये थीटा डॉट और थीटा डॉट मिलके क्या बनेगा, आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर बाहर कॉमन आ गया, प्लस ये आर डॉट थीटा डॉट, ये भी आर डॉट थीटा डॉट, ये आर थीटा डबल डॉट, और बाहर कॉमन क्या आ गया, एस यूनिट वेक्टर। इसको लिखा जा सकता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट इंटू एस यूनिट वेक्टर। इतनी सी बात थी। अब ये देखिए, इसको हम क्या कहेंगे कि ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, क्योंकि आर के साथ लगा हुआ है, ये एस के साथ लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये अक्सर भूल जाता होता है। ए थीटा जो है ये आ गया आर डॉट, डॉट को जरा मोटा कर लें, फिर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट is the transverse component of acceleration. Transverse component of acceleration. ओके, अब इसमें एक फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, शायद वो आप लोगों को ना आता हो। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था और मैंने f इंटू जी, ये वाला, इसको जब डिफरेंशिएट किया है तो मैंने f इंटू जी इंटू एच का फार्मूला लगाया था। उस फार्मूले का हिंट देख लें जरा। ये देखें, d ओवर डी टी अगर दो हों तो उसका तो फार्मूला आपको आता है। पहला क्या आएगा, f इंटू डी जी ओवर डी टी, उसके बाद फिर g एज इट इज डी एफ ओवर डी टी। ठीक है, ये तो आपको आता है। ये फार्मूला इस्तेमाल ही कभी कभी होता है, लेकिन फार्मूला तो है बहरहाल f इंटू जी इंटू एच। अगर तीन रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसका फार्मूला क्या है, उसमें यह है कि पहली वाली को डिफरेंशिएट कर दें, बाकी दो एज इट इज, जी एच एज इट इज। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन से पहले लिख लें इसको, हमें कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। पहले आप लिखेंगे जी एच, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आप लिखेंगे एफ एच और जी वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर लिखेंगे आप एफ जी और एच वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस फार्मूले को मैंने डिस्कस कर दिया। ये फार्मूला मैंने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सारे जो है ना आर्टिकल्स, वो ख़त्म होते हैं। कल से हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।